तकरीबन 9 साल की उम्र में इस कार्य से जुड़ा हुआ हूँ और अपनी 42 साल की आयु में तीसरे पायदान पर इस समय मैं खड़ा हूँ। हथकरघा मेरा बचपना का प्रोग्राम था, मेरा हथकरघा। उसके बाद जवानी के आलम में हम लोग जब प्रवेश किए तो हैंडलूम का सिलसिला जारी हो गया बनारस जैसे डिस्ट्रिक्ट में। फिर पावरलूम का दौर आया। पावरलूम झेलते झेलते हम लोग 30 साल की आयु गुजारे। अब उससे भी आधुनिक मशीनें आई, रेपियर मशीन। मगर हमारी स्थिति जो है दिन ब दिन 1990 के बाद से काफी खराब होती चली गई। और जो गिरस्ता लोग हैं, जो हमारे मास्टर वीवर हैं, वो अमीर के अमीर होते चले गए। हम लोग दूसरे नजरिए से देखते हैं कि ये हमारी बिरादरी का गिरस्ता है। हो सकता है हमको मजदूरी ज्यादा देते, हम कुछ अच्छी तरह से अपनी जिंदगी यापन कर ले, मगर ऐसा कुछ नहीं होता है। समाज 2 वर्गों में बटा है, एक पूंजीपति वर्ग, एक गरीब वर्ग, एक शासक वर्ग, दूसरा शोषित वर्ग। हम लोग शोषित वर्ग की श्रेणी में आते हैं, इसलिए हम लोग परेशान रहते हैं। कोई ऐसा नहीं होता है कि हमारे बारे में सोचे। मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि जैसे मैं 1000 रुपये की साड़ी बनाया, उसमें न्यूनतम लागत 600 रुपया आ गया, ताना बाना वगैरह वगैरह का। 400 रुपये मुनाफा उसमें हो गया। अब 400 रुपये में 200 रुपया वो गिरस्ता अपने जेब में रख लेगा, 200 हमको देगा। वो 200 पर डे हमको नहीं मिलेगा। उसमें त्योहार का कटौती देख लीजिए, पूजा पाठ की कटौती देख लीजिए, ताना कभी कभी खत्म हो जाता है 2 दिन, उसके लिए हम लोग अपना हर्जाना करते हैं। तो सब काट कर अगर इसको सालाना देखा जाए ना, तो 100 रुपये की मजदूरी बुनकर करता है। 100 रुपये में बताइए वो अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करेगा, शिक्षा कैसे दिला पाएगा। शिक्षा की महंगाई आप लोग देख ही रही है, हमारे यहाँ क्या हाल है। उसके अलावा और सारी परेशानियां हम लोगों पर थोपी जाती है धार्मिक रूल कायदे से। हमको जन्नत का ख्वाब दिखाया जाता है, हमको स्वर्ग का ख्वाब दिखाया जाता है। हम लोग आबादी बढ़ाने में मशगूल रहते हैं। हमको बताया जाता है, हमारी महिलाओं को बताया जाता है कि आप बच्चा गिराने के लिए कोई भी गर्भनिरोधक गोली का इस्तेमाल करेगी तो वो बच्चा आप 1 महीने का रहे या 2 महीने का अगर गिराते हैं किसी तरह दवा खा करके, तो एक मैदान, मरने के बाद एक मैदान, बहुत विकराल मैदान होता है जिसको हश्र का मैदान बोला जाता है। उस हश्र के मैदान में वो बच्चा आपका दामन पकड़ेगा, पूछेगा कि मम्मी आपने हमको क्यों गिराया। उस जहन्नम की आग से बचने के लिए 12-12, 11-11 बच्चे पैदा करने में हमारी माएँ बहनें मशगूल रहती हैं। और ये साहिबान जो हमारा शोषण करते हैं, हमारे ही धर्म के लोग रहते हैं, जिनको हम सरदार व महतो बोलते हैं, जिनको अपना रहनुमा बोलते हैं, वो अपनी बीवियों को गर्भनिरोधक गोली देते रहते हैं। मैं खुद पकड़ा हूं, मैं स्वयं पकड़ा हूं अपने दोस्तों को, जो हाजी साहब भी है, सऊदिया गए थे हज करने के लिए, आए तो गोली खरीदते समय मैं पकड़ा उनको और ये सवाल डाल दिया कि बताइए, आप हमको बताइए, इन गरीबों को तो आप इस तरीके का तालीम देते हैं कि बच्चा ज्यादा ज्यादा पैदा करो, नहीं तो हश्र के मैदान में पकड़े जाओगे, आप इस गोली का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, हमको बताइए आप। अरे भाई, हम लोग शासक वर्ग हैं, हमको शासन करना है इन गरीबों पर। हम यही काम करना शुरू कर देंगे तो फिर हम शासक कैसे रह पाएंगे। 100 रुपया की मजदूरी हो रही है बुनकरों में। आप चले जाइए लोहता के अंदर, चले जाइए कोटवा के अंदर, 200 रुपया न्यूनतम मजदूरी एक साड़ी की है। 12 घंटे में बुनकर तैयार कर रहा है और 200 रुपये में वो रेगुलर नहीं काम कर रहा है। हफ्ते में एक जुम्मा की कटौती अलग, संडे की कटौती अलग, 3 त्योहार अलग, दुनिया भर का खर्चा देखते हुए 100 रुपये का ऊपर डे काम कर रहा है सालाना। बताइए कौन सी पढ़ाई पढ़वाएगा अपने बच्चे को। सरकार क्या लाएगी योजना हमारे लिए? सरकार वही सेतुआ हलवा पूरी वाला योजना, आंगनवाड़ी में भेजे बच्चों को, प्राइमरी में भेजे बच्चों को, या फिर किसी लो क्लास के मदरसे में भेजे, अलिफ बे ते पढ़वाए बैठ करके। हम लोग दिमाग को तो कैप्चर कर लिया गया, माइंड को कैप्चर कर लिया गया है। धर्म का नशा अफीम का गोला जैसा है, अपने जहन में घुसेड़ कर घुसे खाली धर्म को, घूमे इधर उधर धर्म को लेकर के, अब यूं ही कंगाल की जिंदगी जीते रहे। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को।
अमीर के कुत्ते भी 500 रुपया खाकर पलते हैं। हम 100 रुपये में अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगे। किसी के पास 5 बच्चे, किसी के पास 10 बच्चे। 1-2 बच्चे वाले बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि मेरे ख्याल से मेरे गांव में खोजेंगी तो शायद ढूंढने पर 10-5 लोग ऐसे मिले जिनके 1 या 2 बच्चे हो। मेरे 2 बच्चे हैं, माशाल्लाह मैं ठीक हूँ और बहुत अच्छी दयनीय स्थिति मेरी नहीं है। एक मजदूर क्लास से ही मैं आता हूँ। मैं वो बुनकर हूँ जो तीसरे पायदान पर खड़ा हूँ अपनी जिंदगी के। हथकरघा, हैंडलूम, पावरलूम, रिपेयर, चौथे पायदान पर मैं इस समय बरकरार हूँ। परेशानी देखते हुए मैंने मुकादमे का काम शुरू कर दिया। मुकादम जानती हैं? पावरलूम का जो मैकेनिक होता है, पावरलूम को जो खड़ा करता है, बिगड़ने पर बना दिया जाता है, तो बनाने वाला मैकेनिक को बनारस डिस्ट्रिक्ट, मऊ डिस्ट्रिक्ट में मुकादम बोले जाते हैं। हम जो काम को अंजाम दे रहे हैं हमको लोग मुकादम बोलेंगे। पावरलूम बनाएंगे तो मुकादम बोलेंगे, रिपेयर को बनाएंगे तो इंजीनियर बोलेंगे। हम पढ़ाई किए हो, बीटेक किए हो या नहीं किए हो, हम अगर रिपेयर मशीन बना दिए तो हमको लोग इंजीनियर साहब बोलेंगे। भाई साहब ने किसी ने यहाँ कहा था कि देखिए पढ़ने से और प्रैक्टिकल मामला अलग होता है। पल्ली पटरा लगाकर भी कोई अगर मेरा हाथ ठीक कर दिया तो मेरे लिए वही बढ़िया डॉक्टर हो जाएगा। हम तो MBBS से अपना हाथ बनवा है मगर टेढ़ा जोड़ दिया, क्या करें हम? मेरा हाथ MBBS डॉक्टर ने टेढ़ा जोड़ दिया। अब हम क्या करें? उसको क्या कहें तुम झोले छापो, कहाँ पढ़ कर के आए हो, चलो मेरा पैसा वापस करो। ऐसा नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि वो पूंजीपति है, हमें उसके गिरेबान पर हाथ डालते समय 100 बार सोचना पड़ेगा। कोई गवाही डॉक्टर मेरा हाथ टेढ़ा जोड़ देता तो मैं खुद लाठी लेकर उसके दरवाजे पर खड़ा हो जाता। 1 रुपया उसको देता भी नहीं और लाठी लेकर के उसके दरवाजे पर मैं खड़ा हो जाता कि मेरा हाथ तुमने टेढ़ा जोड़ दिया, इसका भरपाई करो और फिर से मेरा इलाज कराओ। तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति शोषण करने में माहिर है। कोई छोटा शोषण कर पाता, कोई बड़ा शोषण कर लेता है। तो हमें सबसे पहले अपने दिल दिमाग से यह बात निकालनी पड़ेगी कि हमें किसी की मदद करनी है तो हम शोषण करने के नजरिए से नहीं करेंगे, और यही होता रहता है। तीसरा बहुत बड़ा कारण है कि हमारे समाज की जो